प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि जब परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम कई बातों को सीखते हैं, समझते हैं, तो क्या हम उन वचनों पे मनन करते हैं? आज परमेश्वर के दास लोग, जब हम चाहे वो चर्च में हो, चाहे संगति में हो, या जहाँ पर भी, आज जब प्रभु के लोग जब सेवकाई करते हैं, प्रभु के लोग जो वचन शेयर करते हैं, वचन बांटते हैं, और उनकी ज़बान से एक शब्द क्या निकलता है कि इन वचनों को यहाँ से जाने के बाद मत भूलिए, इसको मनन करिए, आगे बढ़ाइए। तो क्या हम प्रभु के वचनों को आगे बढ़ा रहे हैं या वहीं रुक गए, जहाँ सुने हैं वहीं एंड करके चले जा रहे हैं? तो प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना परिश्रम किए हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे एक एक लोगों को बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि हम एक एक लोग छुड़ाए जाए, बंधन टूटे हमारे जीवनों के। आज हम अगर अपने आप को देखें तो आज हमारे अंदर जो बीज डल रहा है, वो बीज का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वचन रूपी बीज आज हमारे जीवन से कैसे फल ला रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? प्रियो, अपने जीवन को मजबूत करना है। प्रभु की महिमा इसी में है कि हम फल लाएं और बहुत सा फल लाएं। आइए हम कुछ बातों को वचनों में से सीखें कि वचन क्या कहता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 4 पद से देखेंगे तो वचन क्या कहता है कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और लोग नगर नगर से, शहर शहर से, गांव गांव से, इधर से उधर से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आते थे। और इसी तरह एक बार ऐसा ही हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उन्होंने दृष्टांत में कुछ बातों को कहे। और क्या कहे कि एक बोने वाला बीज लेकर बोना शुरू किया। उसने बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आगे लिखा है 6वें पद में, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु उसको नीचे कुछ मिट्टी नहीं मिली तो वो सूख गया, जड़ नहीं पकड़ पाया। कुछ झाड़ियों में गिरे और आने वाले समय में जब वो बीज बढ़ने लगे तो झाड़ी क्या हुए, बढ़ने लगे और उस बीज को दबा डाले। लेकिन आगे वचन कहता है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे और वो बीज ने कितना 30, 60 और 100 गुना फल लाए। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे चल के इसी दृष्टांत का पूरा अर्थ यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछे तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सारा दृष्टांत का अर्थ बताया। उसी लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वाले वे हैं कि उन्होंने वचन तो सुने, पर कुछ वक्त के बाद शैतान आके वो वचन को उठाकर चुराकर उनके अंदर से ले गया। इसलिए ले गया कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो वचन सुने हैं विश्वास करके फिर जाएं और अपने जीवन को बदल लें। और चट्टान के किनारे के वे हैं जिन्होंने अच्छे खुशी खुशी वचन ग्रहण तो किया, पर नीचे जड़ मजबूत नहीं होने के कारण थोड़े ही वक्त में वो वचन या बीज नष्ट हो गया। मतलब थोड़ा सा विश्वास करने लगे, लेकिन विश्वास जब कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आया तो वो उधर अपने विश्वास को खो दिए, कमज़ोर पड़ गए। ये लोग वे हैं जो थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी आती है और ये बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में बीज गिरे, ये बीज वे लोग हैं जो सुनते तो हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और जो अच्छी भूमि पे गिरते हैं वे लोग वे हैं जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और बहुत सा फल लाते हैं। प्रियो, आज हमको ये समझना है कि आज हम वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? क्या हमारे जरिए वचन किसी के अंदर कार्य कर रहा है? ये हमें सोचना है। आज बीज बोने वाले बीज बोते चले जा रहे हैं, लेकिन अच्छी भूमि को छोड़कर सब तरफ बीज गिर रहे हैं। आज बीज मार्ग के किनारे गिर रहे हैं, आज बीज चट्टान में गिर रहे हैं, आज बीज
झाड़ियों में गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, सब तरफ गिर रहे हैं, पर अच्छी भूमि पे नहीं गिर पा रहे। आज हमको ये समझना है कि आज फलवंत क्यों नहीं हो रहे हैं लोग, आज वचन काम क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है, वो लोग जो अविश्वासी हैं वो आते हैं, सुनते हैं और ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आज वचन जो झाड़ी में या चट्टान में या मार्ग के किनारे गिर रहे हैं वो क्यों फलवंत नहीं हो रहे हैं। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन सही मायने से देखा जाए तो ये मार्ग के किनारे, झाड़ी में, चट्टान पर गिरने वाले बीज जो हैं या उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, वे कौन हैं? ये वे लोग हैं प्रभु में पूरी तरीके से बंधे नहीं हैं, अविश्वासी लोग हैं, जिनके अंदर प्रभु का वचन थोड़ा कार्य जरूर करता है और वो उठ भी जाते हैं, क्योंकि वे संसारिक है, संगति में बने नहीं रह पाते हैं और वो वचन उनके अंदर से अलग हो जाता है। वे फिर से उसी गड्ढे में चले जाते हैं। क्यों? इसका मेन वजह है विश्वासी लोग, जो अच्छी भूमि वाले लोग। अच्छी भूमि इस बात की वजह है क्योंकि उनके अंदर हर क्षण बीज गिर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस बीज को ग्रहण नहीं कर रहे, चल नहीं रहे हैं। उनको देखकर वो अविश्वासी ठोकर खा रहे हैं। यही वजह है कि आज फल नहीं आ रहा है, नहीं पक रहे हैं फल। तो प्रियो, आज हमको ये ठानना है, आज हमको ये मजबूती लाना है कि आज विश्वासी लोग कितना वचन को ग्रहण कर रहे हैं। क्या 30 गुना, 60 गुना या पूरा 100 गुना? अगर विश्वासी लोग प्रभु में मजबूत होंगे तो जो लोग प्रभु को थोड़ी बहुत जानते हैं, जो प्रभु को थोड़ा सा अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वे लोग कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हमको अपना ढीले घुटने को और कमज़ोर दिल को थाम के नहीं बैठना है। ये देह एक दिन चली जाएगी इस दुनिया को छोड़ के। ये शरीर के पीछे अगर मन लगाएंगे प्रियो, तो शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। अपने जीवन को मजबूत करना है, हमें अच्छी भूमि बनना है कि बीज हमारे अंदर जब गिरे तो 60-100 गुना फल लाए और उस फल से वो लोग तृप्त हों जो भूखे और प्यासे प्रभु के पास आते हैं। इसीलिए प्रियो, हमारा ये जीवन प्रभु का दिया हुआ एक तोहफा है। ये जीवन प्रभु ने हमें दिए हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये वचन को जीवन में ग्रहण करना है ताकि ये वचन के जरिए और भी कई जीवन बच जाए। आज हमको ये परखना है अपने जीवन को कि सच में वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि आप बस सुन रहे हैं एक तरफ से और निकाल रहे हैं, एक साइड से सुन के दूसरे साइड से निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना है। प्रभु के वचन की कीमत को समझिए, अवसर की कीमत को समझिए। जो पल प्रभु ने हमें दिए हैं उसका हमको जायज़ और सदुपयोग करते हुए प्रभु की महिमा का कारण बनना है प्रियो, ताकि ये जीवन जब तक प्रभु ने दिए हैं व्यर्थ न जाए और हमारा जीवन जब तक पृथ्वी में है प्रभु को भाए और प्रभु के हर्ष का कारण बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।